मेरी माँ को इतना गालियाँ दिया। श्याम दारू पी साहिल यादव दारू पी के जब वो अपने कैंप में था हेडक्वार्टर में, तो दारू पी के मेरी बहन को, मेरी माँ को बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ। मुझे उन पे शक हुआ। शक होने के बाद मैंने उनको प्रेशराइज़ किया कि तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। तो वो बोला कि मैं फांसी लगा लूँगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन जब कभी भी वो ऐसा नहीं किया, नहीं है तू निकल यहाँ से, और फालतू लैंग्वेज, तू निकल यहाँ, यहाँ क्या कर रही है रे, निकल। कौन बोला? अशोक यादव प्रमोद प्रेमी से बड़े हैं, उनके भैया, वो बोले मुझे कि यहाँ से निकलो। भरोसा करके मैं उनके साथ गई। वो मुझे शादी का प्रॉमिस की कि बाबा मैं तुम्ही से शादी करूँगा। मेरे मांग में सिंदूर भी भरे, मेरे को ट्रस्ट हो गया। और होने के बाद मैं उसके साथ गई, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाते थे। इज्जत की बोली लगाई जा रही थी, तो कौन लगा रहा था और क्या सब कह रहा था? कितने के दाम, कितने का बोली लगा रहा था? वो प्रमोद प्रेमी मुझे किन्हीं से कहीं कहीं से फ़ोन करवा रहे हैं, बोल रहे हैं 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। तो वो मुझे बोले कि तू यहाँ से निकल, नहीं तो तुझे मरवा के गंगा जी में फेंकवा दूंगा। अच्छा, ऐसा कौन बोला? ये प्रमोद प्रेमी यादव बोले। और इंटरनेट आया है तब से समझिए कि लोगों में एक ट्रेंड चल गया कि हम फेसबुक चलाएंगे या फिर इंस्टा चलाएंगे, उसके बाद प्यार उस पर से होना शुरू हो जाता है। और वही जीता जागता सबूत हम देख लीजिए कि फेसबुक से इनको पहले प्यार होता है, और वो भी ऐसे आदमी से प्यार होता है जो पूरे बिहार में चर्चित है, विवादित के लिए चर्चित है, और जात पात करने के लिए भी चर्चित है। जी हाँ, मैं प्रमोद प्रेमी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो हर विवाद के लिए चर्चित है, और जैसे उनका गाना आता है और वो चर्चा के विषय बन जाते हैं। और आज प्रमोद प्रेमी के भाई ने फेसबुक के जरिए इस लड़की से प्यार किया और इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और समझिए कि एक लड़की हर वक्त अपने घर में बंद रहती है, क्योंकि इनको धमकी भरे फोन आते हैं और हरदम इनको धमकाया जाता है कि केस उठा लो, और भी कई सारे बात जो इनको हरदम डरा समा के रखा है, जिसकी वजह से ये हरदम रूम में बंद रहती है। आखिर पूछते हैं कि आखिर इनको प्यार कैसे हुआ और कहाँ से ये सब शुरुआत हुई। तो बताइए आपको प्यार पहले कहाँ से और पूरा शुरुआत से बात बताइए। प्यार हमारा फेसबुक से पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ। वो हमारे फेसबुक पे बहुत 4-5 साल से थे, बट वो मुझे बहुत मैसेज करते थे, बट हम उसका रिप्लाई नहीं देते थे। एक दिन बस गलती से, ऐसे ही उसको गलती ही समझिए कि मैंने उनके मैसेज का रिप्लाई दे दिया और हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई। बातचीत करते करते अच्छा लगने लग गया दोनों को तो हम लोग बातचीत करने लगे। फिर रिलेशनशिप में आए 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जब वो पटना आ रहे थे, तो मैंने उनको मना किया था, बट वो बोले कि ठीक है चलो। तो भरोसा करके मैं उनके साथ गई। वो मुझे शादी का प्रॉमिस की कि बाबा मैं तुम्ही से शादी करूँगा। मेरे मांग में सिंदूर भी भरे, मेरे को ट्रस्ट हो गया। और होने के बाद मैं उसके साथ गई, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाते थे सिर्फ। जब भी आते थे पटना, जब भी उनको छुट्टी मिलता था पटना आते थे, तो मेरे साथ सिर्फ रिलेशनशिप बनाते थे। रिलेशनशिप बनाने के बाद जब भी मैं उनसे शादी की बात करती थी, चिड़चिड़ा के गाली देने, गंदा गंदा गाली, फालतू लैंग्वेज, अभद्र लैंग्वेज यूज़ करके मुझे फ़ोन काट देते थे, ब्लॉक कर देते थे। तो जब मुझे उन पे शक हुआ, शक होने के बाद मैंने उनको प्रेशराइज़ किया कि तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। तो वो बोला कि मैं फांसी लगा लूँगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन जब कभी भी वो ऐसा नहीं किया। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, जब तुम ऐसे कर रहे हो तो मेरा क्या होगा, मेरा लाइफ तो बर्बाद हो गया, तो तुम तो सब बर्बाद करके चले गए। तो फिर मेरे को वो बोला ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं बोलूँ तुमको मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तुम मेरे से करोगे। तो फिर वो कर्नाटका गया। कर्नाटका के आने के बाद वो मुझे मेरे से मिला। मिलने के बाद वो मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद वो मुझे मेरे से बात नहीं करता था, मेरे से कॉल नहीं उठाता था मेरा। तो फिर मैं उसके घर गई 30/5/2023 को। जाने के बाद मैंने उसके फैमिली को बोला कि श्याम कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि श्याम यहाँ नहीं है, तू निकल यहाँ से, और फालतू लैंग्वेज, तू निकल यहाँ, यहाँ क्या कर रही है रे, निकल। कौन बोला? अशोक यादव प्रमोद प्रेमी से बड़े हैं, उनके भैया, वो बोले मुझे कि यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, निकल यहाँ से। थोड़ी ही देर में फिर गांव वाले जमा हो जाते हैं। तो फिर प्रमोद प्रेमी अशोक यादव के नंबर पे कॉल करके मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता है, मुझे बहुत कुछ बोलता है। तो मैं उस टाइम भी बोलती हूँ कि जब आपका भाई हमसे प्यार कर रहा था तो क्या आपसे पूछ के आया था, या फिर मैं अपने परिवार से पूछ के तो नहीं आई थी जो आप मुझे गाली दे रहे, या फिर आप इस मैटर में आ रहे। तो वो मुझे बोले कि तू यहाँ से निकल, नहीं तो तुझे मरवा के गंगा जी में फेंकवा दूंगा। अच्छा, ऐसा कौन बोला? ये प्रमोद प्रेमी यादव बोले। और वो रंजीत यादव है, वो मुझे बोले कि तुमको गायब करवा देंगे। रंजीत यादव उनके पिता हैं। प्रेमी बोला कि आपको तुमको गंगा में फेंक देंगे? जी, मार के गंगा में फेंकवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। मुझे ऐसे ऐसे धमकियाँ मिला। फिर अभी जब मैं केस की हूँ, तो केस करने के बाद मुझे इतना कॉल आ रहा है, इतना जगह से धमकियाँ दिया जा रहा है कि हम क्या बताएं आपको। मुझे पैसा दिया जा रहा है मेरे इज्जत को खरीदने का, एक तरह से कि मान लीजिए मेरी इज्जत चली गई है। आज वो लोग पैसा दे रहे, तो ये तो एक तो नीलामी ही है ना।
ऐसे तो सारे लड़के यही करेंगे कि लड़कियां के साथ फिजिकल हो लेंगे, फिर बोलेंगे तुम पैसे ले लो। तो फिर एक तरह से तो ये बहुत गलत, ये स्ट्रिगल राइट है ना, तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए। तो जब सरकार मेरी मदद करेगी तभी ये चीज़ बंद होगा। मानती हूँ मेरे से गलती हुई है, लेकिन गलती की ये सजा नहीं है कि मेरी इज्जत की कोई बोली लगाए। सोचिए दोस्तों कि जो सिंगर, एक तो सिंगर इसको झोला छाप सिंगर करना चाहिए, क्योंकि जो हरदम गाने की वजह से विवाद में रहता है, जातिवाद गाना गाता है, और वो ऐसी लड़की को धमकी देता है कि तुम गंगे के नदी में काट कर फेंक देंगे, मार कर फेंक देंगे। सोचिए कि जो अगर फिर उसको अपने भाई को समझाना चाहिए था, अपना भाई ही गलत है, उसको नहीं समझाएगा, बल्कि इस लड़की को, एक जो लड़की बेसहारा है, जिसके सब उसको पास कोई पॉलिटिकल पावर या बड़े बड़े पावर नहीं है, वो उसको धमकाने की कोशिश करे कि तुमको मारकर नदी में फेंक देंगे। आखिर माँ सोचिए कि इस देश में, इस बिहार में कहाँ जो पैसे वाले रहते हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो क्या से क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप आइए, किसी भी लड़की का इज्जत लूट लीजिए, उसके बाद भी उसकी इज्जत का बोली लगा दीजिए। यही लगातार बिहार में चल रहा है, और आप लोग भी कई सारे न्यूज को ऐसे देखते ही होंगे कि किस तरीके से बेटियां बिहार में शोषित लगातार हो ही रही है। अच्छा, एक बताइए कि आप जो गलती जो शुरू किया, तो आपको इसका रियलाइज नहीं हुआ कि हम गलती कर दिए, या फिर आगे जाके कभी रियलाइज नहीं हुआ गलती का? गलती का रियलाइज ही तो हो रहा है ना सर। मेरी सबसे बड़ी गलती है, जो गलती की हूँ तो आज या फिर जब आपने इस प्यार को शुरू किया, तो कभी इस माँ का ख्याल नहीं आया आपको? ख्याल आया, लेकिन क्या करूं, जब इस समय पे आया जिस समय पे मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो अब रियलाइज़ करके मैं मेरा खुद का हौसला तो नहीं तोड़ सकती हूँ ना। मुझे तो दबाने की बहुत तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारी माँ को जान से मरवा दूंगा, तुम्हारे बारे में झूठा अफवाह फैला दूंगा, वीडियो बना के वीडियो वायरल कर दूंगा। मतलब क्या तो आपका वीडियो उसके पास है? जी, तो ये सब चीज़ को लेके तो ये चीज़ गलत है ना। आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ करेगा। तो आज के दिन में पैसे को, बड़े लोगों को ही इतना मान्यता क्यों है? हम छोटे लोग हैं तो क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है इज्जत से? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके गार्जियन ने कभी इस पर एक्शन लिया? मेरी माँ अकेले है, मेरी माँ क्या कर सकती है? मेरी माँ बहुत मजबूर है। मेरी माँ को इतना गालियाँ दिया। साहिल यादव दारू पी के, जब वो अपने कैंप में था हेडक्वार्टर में, तो दारू पी के मेरी बहन को, मेरी माँ को बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दिया। उसके बावजूद मैंने उसका ही सपोर्ट किया। मैंने यही चीज़ बोला माँ को कि माँ वो दारू पिया हुआ है, वो गंदी गंदी गालियाँ दे दिया, फिर भी वो लड़का मेरा नहीं हुआ। पता है आप लोग गलती कहाँ पर है, कि आप लोग अच्छे लड़के को सपोर्ट ही नहीं करते, अच्छे लोग से प्यार ही नहीं करते। जो लौंडियाबाज हो, जो लड़की एक के साथ छोड़कर दूसरे के साथ रहे, दूसरे के साथ तीसरे के साथ रहे, जो यूज करता है, आप लोग उसी को साथ देते हैं। आप लोग भी तो अच्छे लड़के को साथ नहीं देते। अच्छा लगा तो खोजते रहता है कि हमको एक लड़की मिल जाए, लेकिन आप लोग उसको साथ मौका ही नहीं देते हैं। पहली बात सर कि वो इंडियन आर्मी था, ठीक है, और इंडियन आर्मी, मुझे नहीं पता था कि इंडियन आर्मी वाले ऐसे होते हैं। आखिर ये पता होता ना, मैं लाइफ में कभी भी किसी पे ये नहीं करती। अभी भी वो इंडियन आर्मी में है, जो प्रमोद के भाई वो इंडियन है, जिसे आप लव कर देते हैं। वो ये झारखंड IRB में है, इंडियन रिजर्व बटालियन में है, उसमें IRB 8 में है वो, साहिल यादव 179 है। लेकिन एक बार आपने जो बोला कि इंडियन आर्मी ऐसे होता है, सब इंडियन आर्मी ऐसे नहीं होता, क्योंकि इंडियन आर्मी की वजह से आप यहाँ करें, हम यहाँ करें। लेकिन एक चीज़ है कि सब लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, जब कुछ लड़कियां की वजह से हम जैसी लड़कियां बदनाम हैं, तो वैसे ही कुछ लोगों की वजह से वो लोग भी आज बदनाम हो रहे हैं। तो उन लोगों को जल्दी ये सब में ना इलीगल एक्शन लेना चाहिए। उन लोगों को रूल बनाना चाहिए कि आखिर आप इस लाइन में हो तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए किसी लड़की के साथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब वो बार बार पटना आते थे, आप उसके साथ जाते थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, तब आपको एक बार लगा नहीं कि इसे भी ये मेरा यूज़ कर रहा है? जी, ऐसा वो ट्रस्ट, मैं जब भी उसको टोकती थी तो वो मेरे ऊपर रोने लगता था, मेरा पैर पकड़ने लगता था। ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली की बात बता रही हूँ, जब मैं कोर्ट गई थी, मैं अपने वकील के पास गई थी, जब ये बोला कि मैं लिखित देने के लिए तैयार हूँ, तब ये मेरे को बोला कि बाबू मैं आ रहा हूँ पटना, तो मेरे से पटना में मिलो, मैं वहीं होटल में जाऊँगा जहाँ मैं रुकती थी, तो वहीं पर जाऊँगा, वहीं पर तुम वही साड़ी पहन के आना। ये बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं हो, क्योंकि अब ट्रस्ट नहीं होगा। मुझे अब शादी करना है, इससे उसी से करना है। हाँ। अगर मान लीजिए कि अगर आप शादी, वो बोलेगा अभी आपको फ़ोन कर दे कि आओ हम तुम शादी कर लेते, तो आप अपना केस उठा लीजिएगा? नहीं, वैसे नहीं उठाऊंगी। फिर मेरा और लड़कियां लड़ेंगी कैसे? मुझे वैसे नहीं उठाना, मैं लीगली करूंगी। मैंने थाने में केस किया है, मैं एक थाने जाऊंगी, थाने में उसको बुलाऊंगी, मैं बोलूंगी तुम यहाँ पहले मेरे से शादी करो, एक बॉन्ड पेपर पे तुम ये करो कि आखिर कल के टाइम मुझे कुछ भी होता है, कुछ भी, या फिर मुझे या फिर मेरे परिवार को, तो उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारे फैमिली वाले, प्रमोद प्रेमी, साहिल यादव, रंजीत यादव और उसके पूरे फैमिली होंगे जिम्मेदार।
और बिल्कुल भी आपको बिना बॉन्ड बनाए उसके पास नहीं जाइए, ऐसा मेरा भी सजेशन रहेगा। क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि कितने को फ्रिज में काट के रख दिया जाता है, कितने को मार कर सूटकेस में बंद करके फेंक दिया जाता है। अगर आपको सही सलामत रहना तो बॉन्ड बनाइए और पूरा उसको एक एक मतलब कि अपने पास सेफ्टी बना के तौर पर रखिए, जिससे कि आप भविष्य में आपको काम दे। और आखिर बताइए कि अब आपके जहाँ पे आपने कंप्लेंट किया है उस महिला थाना के अध्यक्ष से आप क्या गुहार कर मानते हैं? मैं मैम से बस इतना कहना चाहूँगी, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ है, गलती हर एक इंसान से होता है, मेरे से भी हुआ, बट आई रिक्वेस्ट यू कि वो लड़का है, आखिर आज आप मेरा सपोर्ट नहीं करिएगा मेरा गलती देख के, तो कल के डेट में सारे लड़के ऐसा ही करेंगे, तो फिर लड़कियां कहाँ जाएंगी? हम मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएंगे? किनको मुंह दिखाएंगे? किनसे न्याय मांगेंगे? आप तो न्याय के लिए है ना, महिला थाना तो न्याय के लिए होता है, तो न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा, आपने जब प्यार किया था क्या ये दिमाग में सोचा था क्या कि मतलब कि प्रमोद प्रेमी का भाई है तो ज़्यादा प्रमोद प्रेमी नाम ही है तो उसके साथ साथ हम भी हाईलाइट हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी उस लाइन में काम की हूँ। मेरा भी एक ऐसा ये बन गया था नाम कि लोग मुझे कहते थे कि आपका नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, आप काम मत छोड़ो, ये मत करो। लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि इस लाइन में इतना ना, मतलब रियलिटी है, जो रियलिटी है वही मैं बताऊंगी। इस लाइन में बिना कुछ किए कोई आगे नहीं जा सकता, ये रियल है। लेकिन मैं उस लाइन में हर एक चीज़ क्रॉस करके आगे गई अपने टैलेंट के बदौलत। मुझे भी मिला, ऐसा नहीं, मुझे भी ओपिनियन बहुत लोग दिए हैं कि ऐसा करो तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, वैसा करो बहुत आगे बढ़ा लेकिन लास्ट में भी तो आप अभी भी तो वहीं पहुंच गए हैं। आपने किसी और के साथ किया जो जिसकी वजह से आज आपको थाने पे थाना दौड़ना पड़ा, आप फिर से तो घूम फिर के तो वहीं पे आ गए। फिर क्या वहीं आ गए, फिर वहीं आ गए हम। आज अपने लाइफ में इज्जत से जॉब कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हर एक चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद मैं कहाँ हूँ, आज भी वहीं खड़ी हूँ। अच्छा बताइए कि जो लड़की नए नए प्यार में पड़ती है, फेसबुक इंस्टाग्राम वाली लड़की सबको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप इंस्टा फेसबुक से प्यार करना अब बंद करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है। क्योंकि हम लड़कियों को सब कमज़ोर समझता है। हम लोग का वीकनेस यही है कि हम लड़कियां बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, सबसे बड़ा वीकनेस है। और इतना ट्रस्ट कर लेते हैं लड़कों को कि अपने फैमिली के आगे हम लोग को वो दिखता है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ गलत है। अच्छे लड़कों को चूज़ करो जो आपके काबिल है, ऐसे लोगों के ऊपर मत जाओ। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसा कि आपने बताया कि आपकी इज्जत की बोली लगाई जा रही थी, तो कौन लगा रहा था और क्या सब कह रहा था, कितने के दाम कितने का बोली लगा रहा था? वो प्रमोद प्रेमी मुझे किन्हीं से कहीं कहीं से फ़ोन करवा रहे हैं, बोल रहे हैं 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, तुम केस को ये कर दो। वो आज मुझे 5 लाख में मेरी इज्जत खरीद रहे हैं। क्या वो 5 लाख से मेरा ज़िंदगी गुजारा होगा? मुझे नहीं चाहिए पैसा, क्या मैं नहीं कमा सकती हूँ? आज मैं पढ़ लिख के आखिर एजुकेटेड हो जाऊँ, अच्छी जॉब लेके 5 लाख तो मेरे हाथ का मैल है, मैं कमा सकती हूँ, मेहनत से कमाऊँगी। मेहनत का पैसा आदमी आराम से खाता है। और मैं अपनी इज्जत को आके बेच के ही खाना होता ना, पैसा लेना होता ना, तो आज मैं किसी गलत लाइन में होती। सोचिए दोस्तों कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी का भी इज्जत ले सकते हैं। क्योंकि देखिए पैसा है इसीलिए इनकी इज्जत की बोली लगी और आज इनको दर बदर भटकना पड़ रहा है और वो आराम से गाने पे गाने निकाल रहे हैं और वहां से धमकी दे रहे हैं। और जिनसे ये प्यार करती थी वो भी इनको फंसा करके छोड़ दिया और आज इस हालत पे छोड़ दिया कि ये आज सिर्फ 4 दीवारी के अंदर है पड़ी, क्योंकि इनको इतना धमकी मिला है कि ये घर से निकलते वक्त भी 10 बार सोचती है और इतना डरती है कि कहीं से कोई आके इसको मार ना दे, कहीं से कोई आकर इनको गोली ना मारे या कुछ भी किसी प्रकार का कोई घटना ना हो जाए इनके साथ और इनके परिवार के साथ। आप जनता से क्या कहना ये चाहेंगे? चाहती हूँ कि जब लड़कियां से गलती होती हैं तो लड़कियों को सजा देने के लिए आप लोग बहुत आगे रहते हैं। तो लड़कों से भी गलती होती है तो लड़कों को भी आप लोग इतना बढ़ावा मत दीजिए। आप लोग जो सही है उसका साथ दीजिए, गलत का नहीं। क्योंकि आज मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे जैसे कितने मिडिल क्लास लोग हों, कितने लोगों के साथ ये चीज़ हो चुका होगा, लेकिन वो लोग पैसे के दम पे झुक जाते। तो आप लोग झुकिए मत, आप लोग लड़ना सीखिए, क्योंकि इज्जत है, इज्जत एक बार चला जाएगा तो कभी वापस नहीं है। भगवान जब जिंदगी दिया है तो इसको जीना है तो वो भी इज्जत से अब जीना। आप क्या चाहते हो, उसे शादी करेंगे या फिर उसको जेल में डालना चाहते हैं? मैं बस आखिर वो शादी करने के लिए तैयार है तो आके मान जाता है, शादी करेगा तो मैं बॉन्ड पे लिखवाऊंगी कि कल केट में आके मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा, उसके परिवार वाले होंगे, प्रमोद प्रेमी के परिवार वाले होंगे, सब कोई। आखिर मुझे एक खरोच भी आती है फिर भी, आखिर मेरे माँ मेरी बहन किसी को भी कुछ होता है तो, और आखिर वो नहीं मानता है तो बस मुझे उसको जेल देना है।
तो चलिए दोस्तों, ये कि अगर इस लड़की के साथ अगर इस तरह की घटना होता है, न जाने कितने बिहार में लगातार लड़की सब शोषित होती रहती है। तो जिस प्रकार का हमने नारा सुना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज हमें उस सब की जरूरत है। और लगातार जो बेटियों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, बिहार के बेटियों के साथ जो शोषित हो रहा है उसके लिए हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, आप लोग भी साथ दीजिए और ऐसे ऐसे बेटियों को हौसला दीजिए कि ये लोग लड़ सके, इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ ये लोग लड़ सके। तो चलिए, इस के बारे में आप लोग क्या सोच जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में जो प्रमोद प्रेमी जो घटिया गायक है, वो जो इनको धमकाया जाता धमका रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग क्या सोच जरूर कमेंट कीजिएगा।